हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक ऐसा है जिससे सवाल आना लगभग तय है, और वो है भारत की पर्वत श्रेणियां यानी माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। आज के सेशन में हम इसी मुश्किल टॉपिक को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। देखिए, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी या रेलवे का एग्जाम, इंडिया के माउंटेन्स से जुड़े सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है, इन्हें एक सीक्वेंस में, एक क्रम में याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारा टारगेट सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इस टॉपिक को कुछ ऐसी सिंपल मेमोरी ट्रिक्स के साथ समझना है जो आपको सीधा एग्जाम हॉल में याद आएंगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के अपने प्लान पर। सबसे पहले हम इंडिया की सभी मेन माउंटेन रेंजेस को एक सीक्वेंस में याद करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे हिमालय की तरफ। उसके बाद हम समझेंगे पेनिनसुलर इंडिया के पहाड़ों को। उसके बाद कुछ ऐसे गोल्डन फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे एग्जाम में आते हैं, और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, इस सेशन के एंड तक इंडिया के पहाड़ों का एक क्लियर मैप आपके दिमाग में छप चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इंडिया की सारी मेजर माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण के सही ऑर्डर में याद रखना। एग्जाम में अक्सर इसी ऑर्डर से जुड़े सवाल आते हैं। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है ये एक छोटा सा सेंटेंस, इसे ध्यान से पढ़िए। हिम्मत से ट्रक अरविंद सतपुड़ा पहुंचा। ये साधारण सा लगने वाला वाक्य असल में एक मास्टर की है जो आपको इंडिया की 7 सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को उनके बिल्कुल सही ऑर्डर में याद करा देगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए अब इस मास्टर सेंटेंस को डीकोड करते हैं। देखिए कितना सिंपल है। हिम्मत से बना हिमालय, सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में, उसके ठीक नीचे ट्रक से ट्रांस हिमालय। फिर हम आते हैं सेंट्रल इंडिया की तरफ, अरविंद से अरावली और वी से विंध्या। उसके बाद सतपुड़ा का नाम तो पूरा का पूरा है ही, और आखिर में पहुंचा के पास से पश्चिमी घाट और पू से पूर्वी घाट। बस इस एक लाइन से आपको नॉर्थ से साउथ का पूरा सीक्वेंस याद हो गया। अब जब हमने इसको थियोरेटिकली याद कर लिया है, तो चलिए इसको इंडिया के मैप पर भी देख लेते हैं, ताकि ये पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए। ठीक है, तो अब हम अपनी लिस्ट की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज यानी हिमालयाज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस विशाल पर्वत के राज क्या हैं। हिमालयाज के बारे में 3 ऐसी चीजें हैं, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और ये कितने देशों में फैला है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इन तीनों नंबर्स को याद करने का एक सिंपल सा फंडा है, बस ये लाइन याद रखिए। 2500 लंबा, 400 चौड़ा, 4 देश जोड़ा। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2500 लंबा यानी हिमालय की लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर। 400 चौड़ा यानी इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है कश्मीर में, वो है लगभग 400 किलोमीटर। और 4 देश जोड़ा, ये हमें याद दिलाता है कि इसका विस्तार इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत, इन 4 रीजन्स में है। ये तीनों फैक्ट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना बड़ा पहाड़ आखिर बना कैसे? इसके पीछे की कहानी भी एक लाइन में छिपी हुई है। इंडिया टकराया यूरेशिया से, हिमालय खड़ा हो गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी जियोलॉजिकल प्रोसेस का समरी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हिमालय को नवीन वलित पर्वत या न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या चीज है? इमेजिन कीजिए कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई। जब ये टक्कर हुई तो बीच की जमीन पर प्रेशर पड़ा और वो ऊपर की तरफ मुड़ गई, यानी फोल्ड हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो बीच से ऊपर उठ जाता है। और सबसे अमेजिंग बात, ये टक्कर आज भी जारी है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हिमालय बना कैसे, लेकिन क्या ये बस एक ही पहाड़ है? नहीं। तो आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है? असल में हिमालय एक के पीछे एक ऐसी कई पैरेलल माउंटेन रेंजेस का एक ग्रुप है। हिमालय के इन 4 पैरेलल लेयर्स को नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। ट्रेन, महान, छोटी, शिव तक। यहाँ ट्रेन से है ट्रांस हिमालय, महान से महान हिमालय, छोटी से लघु हिमालय और शिव से है शिवालिक। ये बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है नॉर्थ से साउथ का। तो चलिए अब एक एक करके इन चारों लेयर्स के अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ वाली लेयर से, यानी ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय भी खुद कई रेंजेस से मिलकर बना है।
इन्हें ऑर्डर में याद रखने की ट्रिक है कालाजा, काई यानी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और यहीं पर एक एग्जाम का गोल्डन क्वेश्चन छिपा है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां पर है? सिंपल, K2 का K मतलब कराकोरम। इसी एरिया से इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी इंडस रिवर भी बहती है। अब आते हैं उसके नीचे महान हिमालय पर। इसका एक और नाम है हिमाद्री। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हिम यानी बर्फ से ढकी रहती है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर से भी ज्यादा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं। इसकी मेजर पीक्स को याद रखने की ट्रिक है ईक ना। ई से एवरेस्ट, के से कंचनजुंगा जो कि इंडिया में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ना से नंदा देवी। महान हिमालय के साउथ में है लघु हिमालय, जिसे हिमाचल रेंज भी कहते हैं। इसकी मेजर रेंजेस को याद करने का मंत्र है पीर धोलू नाग, यानी पीर पंजाल, धौलाधर और नाग तिब्बा। और क्योंकि ये एरिया टूरिज्म के लिए फेमस है, यहीं पर इंडिया की सबसे खूबसूरत वैलीज भी हैं। कौन सी? इसकी ट्रिक है कश्मीर की कुल्लू कांगड़ा, यानी कश्मीर वैली, कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली। और अब आते हैं हिमालय की सबसे आखिरी, सबसे सदन और सबसे नई रेंज पर, शिवालिक। इसके लिए हमारी ट्रिक है शिव सबसे नया नीचे आया। ये हमें याद दिलाता है कि ये सबसे यंग रेंज है और हिमालय में सबसे नीचे यानी साउथ में है। यहाँ डून नाम की वैलीज पाई जाती हैं, जिसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है देहरादून। हिमालयाज को हमने A to Z समझ लिया। अब चलिए इंडिया के मैप पर नीचे की तरफ चलते हैं और पेनिनसुलर इंडिया के इम्पॉर्टेंट पहाड़ों को देखते हैं। यहाँ हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है अरावली, और इसके लिए ट्रिक है अरावली इज इक्वल टू अति प्राचीन अति घिसी। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है। आप इसे ग्रैंडफादर माउंटेन भी कह सकते हैं। लाखों सालों से इरोजन के कारण ये अब काफी हद तक घिस चुका है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है, और इसको याद रखने की ट्रिक गुरु आबू में रहता है। अब बात करते हैं विंध्य रेंज की, और इसकी ट्रिक है विंध्या यानी बीच की दीवार। ये माउंटेन रेंज बिल्कुल एक दीवार की तरह नॉर्थ इंडिया के मैदानों और साउथ इंडिया के प्लाटो को अलग करती है। यहाँ से निकलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को याद रखने की भी एक ट्रिक है सो के बैठा, यानी सोन, केन और बेतवा नदियाँ। सतपुड़ा की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन, और एग्जाम में यही सवाल बार बार पूछा जाता है। ट्रिक याद रखिएगा, सतपुड़ा इज इक्वल टू नर्मदा ताप्ती के बीच पड़ा। कौन सी रेंज नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? जवाब है सतपुड़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसे याद रखने की ट्रिक है धूप में गढ़ सबसे ऊंचा। अब हम आते हैं इंडिया के दो कोस्टल घाट्स पर, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। इन दोनों को समझने और इनके बीच का डिफरेंस याद रखने के लिए बस एक लाइन काफी है, पश्चिम भारी पूरब हल्का। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। और ये स्लाइड इस डिफरेंस को बिल्कुल साफ दिखाती है। पश्चिम भारी क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं, एक कंटिन्यूस चेन है और मॉनसून की हवाओं को रोककर जबरदस्त बारिश कराते हैं। और पूरब हल्का क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट्स कम ऊंचे हैं और महानदी, कोदाली जैसी बड़ी नदियों ने इसे जगह जगह से काट दिया है, इसलिए ये टूटे फूटे हैं। चोटियों की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। ट्रिक है अनायमुड़ी इज इक्वल टू नंबर 1। और ईस्टर्न घाट्स की एक मेजर चोटी है महेंद्रगिरी, जिसके लिए ट्रिक है महेंद्र जिंदा गढ़ पर। ठीक है, तो हमने सारी थ्योरी समझ ली है। अब चलिए देखते हैं कि एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं इस टॉपिक से। जरा इस सवाल को देखिए, K2 शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, जरा सोचिए हमारी ट्रिक यहाँ कैसे काम आएगी। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बी, कराकोरम। और ये हमें कैसे पता चला? हमारी दो ट्रिक्स से। पहली, ट्रांस हिमालय की ट्रिक काला जा काई, जिसमें का मतलब कराकोरम है, और दूसरी हमारी कीवर्ड ट्रिक K2 का इज इक्वल टू कराकोरम। देखा आपने कैसे ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको एग्जाम में सीधे करेक्ट आंसर तक ले जाती हैं। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, कुछ वन लाइनर गोल्डन फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। रेडी? वन लाइनर लॉक। नंबर 1, भारत का सबसे नया फोल्ड माउंटेन कौन सा है?
याद कीजिए, हमारी कहानी इंडिया टकराया यूरेशिया से। जवाब है हिमालय। वन लाइन लॉक नंबर 2। अगर सबसे नया हिमालय है तो सबसे पुराना ग्रैंडफादर माउंटेन कौन सा है? हमारी ट्रिक थी अति प्राचीन, अति घिसी। बिल्कुल सही जवाब है अरावली। वन लाइन लॉक नंबर 3। ये एक गूगली क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन वो पीओके में है। इसलिए अगर सवाल हो कि इंडिया के कंट्रोल वाले एरिया में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जवाब होगा कंचनजंगा। इस डिफरेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। और हमारा आखिरी गोल्डन फैक्ट, कौन सी घाट रेंज ज्यादा ऊंची और कंटिन्यूअस है? याद कीजिए हमारी ट्रिक, पश्चिम भारी, पूरब हल्का। भारी का मतलब ही था ऊंचा और कंटिन्यूअस, तो जवाब है वेस्टर्न घाट्स। तो हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। चलिए सेशन खत्म करने से पहले एक बार सबको जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाए। ये है आज की हमारी मास्टर कीज। सभी रेंजेस के ऑर्डर के लिए हिम्मत से ट्रक आरविन सतपुरा पहुंचा। हिमालय के लेयर्स के लिए ट्रेन महान छोटी शिव तक। ट्रांस हिमालय के लिए काला जाकै। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की तुलना के लिए पश्चिम भारी, पूरब हल्का। अरावली के लिए अति प्राचीन, अति घिसी। विंध्या के लिए बीच की दीवार, और सतपुरा के लिए नर्मदा ताप्ती के बीच पड़ा। आज हमने भारत के पहाड़ों को ना सिर्फ जाना, बल्कि उन्हें याद रखने के आसान तरीके भी सीखे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक सवाल आपके लिए। अब जब आप इंडिया के पहाड़ों को जान गए हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये पहाड़ इंडिया की नदियों को और यहाँ के मौसम को कैसे कंट्रोल करते हैं? ये सवाल आपको ज्योग्राफी के अगले चैप्टर्स की तरफ ले जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।